सो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन करेंगे, क्यों चौंक गए। क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होते हैं। चलिए आ जाइए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, जिसमें हमको ग्राफिकल सॉल्व करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करके, और हमको 2 इक्वेशंस जो कि दी हुई हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसका गिवन लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए इसका गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो ये है, हमने इसके दोनों इक्वेशंस को उतार दिया। ये हमारी पहली इक्वेशन है एंड ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट्स बिगिन। ये है हमारी पहली इक्वेशन। तो अब आपको क्या करना है, 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं x एंड y। तो आपको कोई भी वैल्यूज़ ले लेनी है, x या y में से कोई भी। तो मैं ले लेता हूँ, सपोज वी टेक y इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने कोई भी वैल्यूज़ ले रखी हैं x या y में से। तो ठीक है, तो इस वैल्यू को हमको पहले इक्वेशन में पुट कर देना है एंड आपको दूसरा वेरिएबल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो 2x - 3y + 13 इक्वल्स टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन थी। तो 2x - 3 × 0 + 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। 2x - 0 + 13 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू -13, x इक्वल्स टू -6.5। ठीक है, ऐसे ही हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व कर दिया है। अब ऐसे ही हमको इसके 3 पार्ट्स और सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर देते हैं। तो वही हमको कोई भी वेरिएबल्स मान लेना है। तो मैं इसमें भी y इक्वल्स टू 1 ले लेता हूँ। चलो ठीक है, तो हम लोग इसमें पहली इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे एंड अपना जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे x की। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2x - 3y + 13 इक्वल्स टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन थी। ठीक है ना, तो चलिए 2x - 3 × 1 + 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे चलते हैं। 2x - 3 + 13 इक्वल्स टू 0। 2x + 10 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू -10, x की वैल्यू आ गई -5। ऐसे ही हमने इसका सेकंड पार्ट भी निकाल लिया है। अब इसका थर्ड पार्ट भी हम लोग निकाल दे। चलिए नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारी पहली इक्वेशन है। अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वही कोई भी वेरिएबल मान लो, x की मान लो, y की मान लो, बात सेम है। तो मैं इसमें y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन सपोज वी टेक y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, वही पुट करना है हमको फर्स्ट इक्वेशन में, सेम करना है। ऐसे हमको 3 पार्ट्स निकालने हैं ऐसे। 2x - 3 × 2 + 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2x - 6 + 13 इक्वल्स टू 0। 2x + 7 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू -7, x की वैल्यू आ गई -3.5। ठीक है, यहाँ पे पहली इक्वेशन जो का हमने थर्ड पार्ट निकाला था और इक्वेशन का काम डन हो चुका है। पहली का बना लेते हैं। मैं बताता हूँ चार्ट किस लिए बनाना है। अब आपको जितनी भी वैल्यूज लिखी थी फर्स्ट इक्वेशन की, वो इसमें आपको पुट कर देनी है, ताकि जो आपको ग्राफ पे प्लॉट करते वक्त आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और मैं पहले बता दूं, ऐसे कोई नेसेसरी, यहाँ से हम वैल्यूज देख लेंगे एंड यहाँ पे y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू -6.5। यहाँ से वैल्यूज देख लेंगे तो y की वैल्यू हमने 1 मानी थी, तो x की वैल्यू निकल गया हमारे पास -5। और यहाँ से तो y की वैल्यू देख ही लीजिए, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू -3.5। तो ऐसे हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी, सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो इन सेकंड इक्वेशन, अब आपको बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन जैसा ही करना है। कोई भी वेरिएबल मान लो आराम से। तो इसमें मैं मान लेता हूँ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें आपको अब क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में आराम से आपको पुट कर देना है। एंड आपको तो पता ही है, पुट करने के बाद आपको दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं आप यहाँ पे अपनी जो है सेकंड इक्वेशन को रख देता हूँ एंड निकाल लेता हूँ अपनी वैल्यू। तो 3 × 0 - 2y + 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे 0 - 2y + 12 इक्वल्स टू 0। 2y इक्वल्स टू 12, y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड इक्वेशन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम लिखेंगे। ये सेकंड पार्ट है हमारा, ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये सेम कर देंगे बिल्कुल ही। तो पुट इन सेकंड इक्वेशन, एंड मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू कोई भी मान सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि जो मैंने मानी है वही आपको माननी है। ठीक है,
तो 3 इंटू -1 -2y + 12 = 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -3 - 2y + 12 = 0, 2y = 9, y की वैल्यू आ गई 4.5। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब इसका थर्ड पार्ट भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए आ जाइए, यहाँ तक आया तो लाइक भी कर देना यार, मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता हूँ। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। आ जाइए, इसका थर्ड पार्ट भी निकाल के वीडियो को एंड करते हैं। तो सपोज वी टेक y = 0, सो पुट इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो 3x - 2y + 12 = 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3x - 2 × 0 + 12 = 0। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। और 3x - 0 + 12 = 0, 3x = -12, x की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट भी निकाल लिया है। अब इसमें भी बिल्कुल इक्वेशंस का काम बिल्कुल डन हो चुका है। यस, एंड आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सेकंड इक्वेशन के लिए चार्ट बनाना है एंड ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज़ लिख देनी है ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। एंड यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ देख लेंगे। तो हमने क्या कहा था, x की वैल्यू 0 मानी थी, तो y की वैल्यू निकल के हमारे पास 6। यहाँ से वैल्यूज़ देख लीजिए, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू -1 मानी थी, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.5। यहाँ से वैल्यूज़ देख ही लीजिए, 0 है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू -4 निकल के है। ठीक है, तो हमने इसका फास्ट लिया। अब इसका जो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए आ जाइए, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2 चार्ट्स बना लेता हूँ और आपको ग्राफ प्लॉट करके बताऊंगा ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, ना मेरे को कंफ्यूजन ना हो, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो और मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी वेरिएबल्स की कोई एक वैल्यू माननी है, चाहे वो 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, कोई भी मान लो, लेकिन आपको कोई लंबा चौड़ा नहीं मानना। जैसे x की वैल्यू 50 अगली तो भाई y की वैल्यू 110 120 आ रही, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको वो वैल्यूज़ मानने जो ग्राफ पे प्लॉट हो सके। ठीक है ना, तो अब मैं इसको जल्दी से ना लिख देता हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। चलिए आ जाइए, तो यहाँ तक आई गए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो चलिए आ जाइए, इस पे ग्राफ पे बताता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू -6.5 एंड y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, ऐसी x की वैल्यू हमारे पास -5 है एंड y की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट पहली इक्वेशन का। ऐसी x की वैल्यू हमारे पास है -3.5 एंड y की वैल्यू है 2, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर पहली इक्वेशन की लाइन खींच दी है। अब ये सेकंड इक्वेशन का बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन के 2 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिए और ये तो आपको भी आता है, बहुत सिंपल है, तो ग्राफ प्लॉट करना। और ये x की वैल्यू -4 है और 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो ये जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ पे 2 इक्वेशन कट करती, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। x की वैल्यू -2 है एंड y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको वीडियो कैसा लगा, और एंड इस क्वेश्चन का काम खत्म हो चुका। वीडियो को पसंद है लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना हर जगह पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपके लिए वीडियो हर रोज़ लाता हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, आपको RS अग्रवाल के ऐसे सॉल्यूशंस देखने के लिए। चलिए बाय बाय।